हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मॉडल वर्ब। तो चलिए आज का फर्स्ट मॉडल वर्ब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला मॉडल वर्ब है कैन, जिसको हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग जो निकलता है वो क्या निकलता है? सकता। ठीक है, प्रेजेंट में। ठीक है, फर्स्ट यूज क्या कहता है इसका? इट इज यूज्ड टू शो एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कब? प्रेजेंट में। मतलब प्रेजेंट में अगर किसी के पास कोई एबिलिटी है, क्षमता है, शक्ति है, देन वो किसका इस्तेमाल करेगा? कैन का। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पिक्चर में देख रहे हो, एक बच्चा जो है बॉक्स उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बच्चा क्या कहेगा? वह बॉक्स उठा सकता है। ठीक है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। कैन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? उस बच्चे की कैपेसिटी को, कि उसमें इतना क्षमता है कि वो उस बक्से को उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो, दो बच्चे जो है वो फाइट कर रहे हैं, मतलब बॉक्सिंग कर रहे हैं। इट इज एन स्पोर्ट। तो यहाँ पर कोई एक बच्चा कह रहा है आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, मतलब मैं अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता हूँ। तो कैन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? जिस भी बच्चे ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहा है उसको अपनी कैपेबिलिटी पता है, वो जानता है कि मुझ में इतना क्षमता है कि मैं इस टास्क को कर सकता हूँ। तो कैन का एक रूल क्या है कि वो एबिलिटी या पावर को बताएगा, और आप यकीन मानिए सबसे पावरफुल रूल कैन का यही है। एग्जाम में जब भी पूछता है तो कैन से ये रूल का आना ही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी रूल। रूल 2 क्या कहता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन को भी कैन बताता है। ठीक है, लेकिन कब? जब ऑथोरिटी हो। आप याद करो, बचपन से ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि परमिशन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? मे का इस्तेमाल करते हो। मे आई कम इन, मे आई कम इन करते करते जो है आपका आधा जिंदगी गुजर गया है, मे आई कम इन, मे आई कम इन करते करते, है ना? लेकिन क्या वाकई में हमें हमेशा मे आई कम इन का ही इस्तेमाल करना है? क्या कुछ और मॉडल वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, और हर एक का सेंस बिल्कुल अलग होगा। मतलब आप यहाँ पे देखो, एक बच्चा अपने फादर से पूछ रहा है क्या मैं आज खेल पार्लर जा सकता हूं? परमिशन मांग रहा है वो। ऑलराइट, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। आप पहले इन दोनों स्टेटमेंट पर फोकस करो। फर्स्ट है कैन आई गो टू द गेम पार्लर टुडे। ठीक है, एंड दूसरा है मे आई गो टू द गेम पार्लर टुडे। दोनों का हिंदी मीनिंग यही होगा, तो हिंदी मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत का डिफरेंस है। कैन का इस्तेमाल आप परमिशन के लिए तब करोगे जब आपकी अथॉरिटी चलती है वहां पे, मतलब आपका बिल्कुल अधिकार है, जिस चीज की आप परमिशन चाहते हो आपका बिल्कुल अधिकार है। तो गेम पार्लर जाना आपका कोई अधिकार नहीं है। अपने पापा से बिल्कुल बोलना कि आज जाएंगे हम गेम पार्लर, तो पता चलेगा आपको रिजल्ट, है ना? धुलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी इस्तेमाल होगा मे का इस्तेमाल होगा। ऑथोरिटी इन द सेंस कब? सपोज दो पार्टनर वर्क करते हैं एक ऑफिस में, तो वहां पर अगर दूसरा पार्टनर एक पार्टनर के ऑफिस में जा रहा है तो वो बिल्कुल बिंदास कह सकता है कैन आई कम इन। वहां पे मे आई कम इन इज नॉट रिलेवेंट। ऑलराइट, थर्ड स्टेटमेंट फादर ने जवाब दिया यू कैन गो नाउ, और यहाँ पे कैन की जगह पर वो मे का इस्तेमाल भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, रिप्लाई देने के लिए दोनों में से किसी का इस्तेमाल चलेगा। ऑलराइट, आप यहाँ पे देखो नोट भी एक गिवन है कि इट इज बेस्ट टू यूज मे इंस्टीड ऑफ कैन इन सेंस ऑफ परमिशन। जब भी परमिशन का सेंस हो, और एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन आए परमिशन का सेंस का, तो आपको मे को ही टिक करना है। अगर मे नहीं गिवन है तब फर्दर आप कैन को टिक आउट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। थर्ड रूल कहता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और नेचर। मतलब कोई सैद्धांतिक ट्रूथ और संभावना अगर कहीं पर दिखती है, सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है, जिसको प्रूव किया गया हो, जो दिखता हो, उस चीज के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपने कोई मिस्टेक कर दी और पापा आपको डांट रहे हैं, आपकी मदर वहां से आती हैं और कहती हैं कि ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती थी, या ऐसी गलती कोई भी कर सकता है। मतलब हर कोई गलती कर सकता है, वो समझा रही हैं। तो वो किसका यूज करेंगी? एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स। किसी से भी गलती हो सकती है। तो कैन यहाँ पर क्या बता रहा है? एबिलिटी को, परमिशन को नहीं। वो किसको बता रहा है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को, कि ऐसा हो सकता है, कोई भी कर सकता था।
आप देखो एक फिगर आपको दिखाई दे, एक बच्चा जो है वो डॉग के साथ खेल रहा है और एक लेडी जो है वो उससे क्या कर रही है, मना कर रही है। क्यों मना कर रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा देखो, वो इसलिए मना कर रही है क्योंकि पेट एनिमल्स कैन बी डेंजरस, पालतू जानवर खतरनाक हो सकते हैं। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल फैक्ट, है ना, कि आपने जो पालतू जानवर पाला हुआ हो सकता है आपसे आपको खतरा हो उससे, तो आप जो भी पर्सन आपको वो समझा रहे हैं वो किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि खतरनाक होगा ही, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कैन का तीन इस्तेमाल, फर्स्ट एबिलिटी को शो करेगा, सेकंड परमिशन को शो करेगा और थर्ड थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो करेगा या नेचर को शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कुड का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, आपको अगर याद हो तो कैन का इस्तेमाल हमने किया था जहां पर प्रेजेंट में कोई कैपेबिलिटी शो कर रहा था, क्षमता। तो कुड का इस्तेमाल कब करेंगे, एक तो फर्स्ट इसका रूल क्या है कि जहां पर कैन का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में, वहां पर पास्ट टेंस में किसका इस्तेमाल करोगे आप, कुड का। मतलब कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। एंड आई होप ये रूल सभी को पता है। आप देखो नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन है और एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन कभी कभी आता है और पता नहीं हम लोगों से सिली मिस्टेक्स हो जाता है कैसे। आप देखो 4 स्टेटमेंट है, आप बताओ तो मुझे कौन सा सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही कैन बीट मी इन द रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखो, सेड यहाँ पे गिवन है। सेड इज अ पास्ट फॉर्म, सभी को पता है से का पास्ट होता है सेड। स्टेटमेंट अगर पास्ट से शुरू हुआ है इसका मतलब आगे भी उसको पास्ट में होना चाहिए था। तो कैन तो प्रेजेंट में यूज करते हैं हम लोग, देयरफॉर यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। सेकेंड क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे रेस में हरा सकता था। यहाँ पर सेड है पास्ट है और यहाँ भी कुड पास्ट है, देयरफॉर ये बिल्कुल ही करेक्ट है। थर्ड, आई सेड दैट आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एरर है। सेड जब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे कैन क्या कर रहा है, कैन तो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, देयरफॉर ये भी गलत। 4, आई सेड दैट आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर सेड पास्ट में है, कुड पास्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है, देयरफॉर ये बिल्कुल सही है। तो आई होप ये तो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी एग्जाम में हम लोगों से गलती हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं कुड का रूल। कहता है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और पावर और कैपेसिटी। प्रेजेंट में जहां पर कैन बताता है प्रेजेंट का क्षमता, यानी वर्तमान में आपके पास जो क्षमता है उसके लिए कैन का यूज, और पास्ट में आपके पास कोई क्षमता था उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, कुड का। जैसे आपको कहना है वो परीक्षा में पास हो सकता था, वह परीक्षा में पास हो सकता था, हो सकता था मतलब पास्ट में, तो आपने किसका इस्तेमाल किया, कुड का, ना कि कैन का। सिमिलरली मुझे कहना है वो एवरेस्ट पर चढ़ सकता था, तो ही कुड क्लाइंब द एवरेस्ट। किसका इस्तेमाल किया मैंने, कुड का, क्योंकि ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। चढ़ सकता था मतलब पास्ट में चढ़ सकता था, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, आप अगर एक चीज गौर करो तो कुड का इस्तेमाल क्या शो करता है कि कैपेसिटी थी पास्ट में काम करने की, लेकिन वह काम हुआ नहीं था। ऑलराइट, मतलब मेरे पास कोई एबिलिटी थी पास्ट में, लेकिन एबिलिटी होने के बावजूद वो काम नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा वो परीक्षा में पास हो सकता था, कब, क्यों कहा होगा मैंने, ऐसा क्यों कहा मैंने कि वो परीक्षा में पास हो सकता था, क्योंकि उसने नहीं किया, वो पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तभी तो मैंने कहा वो परीक्षा में पास हो सकता था। मतलब एबिलिटी थी उसमें, इसके बावजूद वो पास नहीं किया। तो आपको याद रखना है कि कुड का यूज पास्ट एबिलिटी तो बताता है, लेकिन उसमें टास्क फुलफिलमेंट नहीं होता। जैसे आप एक नोट देखो यहाँ पर, हियर पास्ट एबिलिटी रिफर्स टू ओनली कैपेसिटी, यानी पास्ट एबिलिटी जो पास्ट का जो क्षमता है वो सिर्फ कैपेसिटी को बताता है, ना कि टास्क के होने का। टास्क नहीं हुआ था पास्ट में, बल्कि सिर्फ कैपेबिलिटी थी, टास्क हुआ नहीं था। फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क वी शुड यूज वाज और वेयर एबल टू और मैनेज टू और सक्सीडेड इन। अगर पास्ट में आपने कोई टास्क कर दिया, आप में क्षमता भी थी और आपने टास्क कर भी दिया, तो आपको इस्तेमाल करना है वाज या वर एबल टू, मैनेज टू और सक्सीडेड इन। आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। बात को ध्यान से सुनो, पास्ट में अगर सिर्फ एबिलिटी था, टास्क हुआ नहीं, तो किसका इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल। और पास्ट में एबिलिटी भी था,
या नहीं था एबिलिटी, लेकिन टास्क कंप्लीट हो गया, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे? इन दिए गए वर्ड्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, भूलना मत इसको। एग्जाम्पल देखो, अगर मुझे कहना है वह परीक्षा पास करने में सफल रहे, मतलब परीक्षा पास कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं मतलब टास्क हो गया है, तो यहाँ पे क्या कुड का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, क्योंकि कुड का मतलब सिर्फ एबिलिटी, टास्क का होना नहीं। लेकिन यहाँ तो सफल हो गया, इसका मतलब अब इस्तेमाल करोगे दे वर एबल टू, मैनेज टू और सक्सीडेड इन पास द एग्जाम। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। अब देखो जरा, अब ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है यार। परमिशन के लिए क्या क्या याद रखिए। परमिशन के लिए कैन हो गया, मे हो गया। अब कहता है कि तुम कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसके लिए जरा सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर 3 एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखो आप। फर्स्ट है कुड आई कम इन, ऑलराइट। सेकेंड है मे आई कम इन, एंड थर्ड है कैन आई कम इन। तीनों ग्रामेटिकली रिटेन है, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेन फॉर्म में है, बिल्कुल सही, कोई एरर नहीं इसमें। लेकिन तीनों में डिफरेंस है, मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डिफरेंस दिखेगा, रिटेन फॉर्म में उतना पता नहीं चलेगा। जैसे अगर आप बिल्कुल आप अपने लेवल पर सोचो, अगर आप क्लास में हो, आप एंटर कर रहे हो क्लास में, आपने सर और मैम से परमिशन मांगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं, तो वहां पर आप बिल्कुल सेकंड नंबर इस्तेमाल करोगे, मे आई कम इन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मल है, ठीक है। लेकिन क्या अगर वहां पे कुड आई कम इन का इस्तेमाल किया जाए तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कुड आई कम इन मतलब पोलाइटनेस, ज्यादा पोलाइटनेस आप शो कर रहे हो, तो कुड आई कम इन भी आप कह सकते हो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो कुड आई कम इन प्रेजेंट में भी शो होता है एंड पास्ट में भी, बिल्कुल आप बिल्कुल प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो एंड पास्ट में भी। मे आई कम इन बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मल में इस्तेमाल होता है। एंड कैन आई कम इन मैंने पहले ही बता दिया आपको, कैन आई कम इन कब यूज करना है? जब आपका ऑथोरिटी हो वहां पे। स्कूल में आपका कोई ऑथोरिटी नहीं है कि आप कहोगे अपने सर और मैम से कैन आई कम इन, ठीक है। ये ज्यादा फॉर्मल नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो।